वोट चोरी वोट अधिकार, यह कहानी सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि पूरे भारत का वोट चोरी हो रहा है। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। इस कहानी में राहुल गांधी यात्रा भी शामिल है। वोटर अधिकार यात्रा बिहार में होने वाले 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका प्राथमिक लक्ष्य बिहार में मतदाता सूची में कथित तौर पर हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ जनता को जागरूक करना और उनकी आवाज को बुलंद करना है। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं का दावा है कि निर्वाचन आयोग ECI द्वारा शुरू की गई विशेष गहन संशोधन सर प्रक्रिया के तहत 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इस प्रक्रिया को विपक्ष ने वोट चोरी का एक सुनियोजित प्रयास करार दिया है, जिसका उद्देश्य दलितों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और प्रवासी मजदूरों जैसे हाशिए पर मौजूद समुदायों को मतदान के अधिकार से वंचित करना है। राहुल गांधी ने इस यात्रा को लोकतंत्र की रक्षा और संविधान को बचाने की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी BJP और इसके सहयोगी दल निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर मतदाता सूची में हेरफेर कर रहे हैं, ताकि बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों में उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। इस यात्रा में कांग्रेस के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल RJD, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी, लिबरेशन, विकासशील इंसान पार्टी BIP और अन्य इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल शामिल हैं। राहुल गांधी ने इस अभियान के दौरान कई बार जोर देकर कहा कि गरीबों की एकमात्र ताकत उनका वोट है और अब वह भी छीना जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर वोट का अधिकार छीन लिया गया तो इसके बाद राशन कार्ड, जमीन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी लोगों को वंचित किया जा सकता है। इस तरह यह यात्रा न केवल मतदाता सूची की गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए है, बल्कि बिहार की जनता को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों और सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए जागरूक करने का भी एक प्रयास है। वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त 2025 को सासाराम के सुआरा हवाई अड्डा मैदान में एक विशाल रैली के साथ हुई। यह यात्रा बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, जिसमें औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा और आरा शामिल हैं। यह यात्रा पैदल और वाहन दोनों के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जैसा कि राहुल गांधी की पहले की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में देखा गया था। 17 अगस्त सासाराम में मेगा लॉन्च रैली, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य इंडिया गठबंधन के नेता शामिल हुए। 18 अगस्त औरंगाबाद जिले के देव में राहुल गांधी ने विश्व प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और अम्बा, कुटुम्बा और पतालगंगा जैसे क्षेत्रों में जनता से मुलाकात की। 19 अगस्त गया और नवादा क्षेत्रों में गतिविधियां, जिसमें हनुमान मंदिर, पुनामा, वजीरगंज में कार्यक्रम शामिल थे। 20 अगस्त विश्राम और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत का दिन। 21 अगस्त शेखपुरा के 3 मोहनी दुर्गा मंदिर और लखीसराय क्षेत्र में गतिविधियां। 22 अगस्त मुंगेर के चंदन बाग चौक में जनसंपर्क और भागलपुर डिवीजन के मतदाताओं पर ध्यान। 23 अगस्त कटिहार के कुर्सेला चौक में यात्रा का प्रवेश, जहां राहुल गांधी ने खानकाह रहमानी मस्जिद का दौरा किया और स्थानीय मौलाना से मुलाकात की। 24 अगस्त कटिहार से पूर्णिया तक यात्रा, खुशकीबाग क्षेत्र को कवर करते हुए। 25 अगस्त रणनीति बैठकों के लिए विश्राम का दिन। 26 अगस्त सुपौल के हुसैन चौक में यात्रा, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी के साथ हिस्सा लिया। 27 अगस्त दरभंगा के गंगवारा महावीर स्थान में स्थानीय लोगों के साथ बातचीत। 28 अगस्त सीतामढ़ी जिले में रीगा रोड पर पदयात्रा। 29 अगस्त पश्चिम चंपारण के बेतिया में हरिवाटिका गांधी चौक पर पदयात्रा। 30 अगस्त आरा में यात्रा का समापन। 1 सितंबर पटना के गांधी मैदान में विशाल समापन रैली। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के कई प्रमुख नेता शामिल हुए हैं, जिनमें तेजस्वी यादव RJD, प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे
कांग्रेस अध्यक्ष, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और CPI-ML लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य शामिल हैं। यात्रा के दौरान विभिन्न जिलों में जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं, जहां राहुल गांधी और अन्य नेता जनता को संबोधित कर रहे हैं। इन सभाओं में वोट चोर, गद्दी छोड़ और संविधान बचाओ जैसे नारे प्रमुखता से गूंज रहे हैं। राहुल गांधी ने कई मौकों पर स्थानीय लोगों, खासकर उन मतदाताओं से मुलाकात की जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उदाहरण के लिए 13 अगस्त 2025 को उन्होंने बिहार के उन लोगों के साथ चाय पी जिन्हें निर्वाचन आयोग ने मृत घोषित कर दिया था, जबकि वे जीवित थे। इस मुलाकात को उन्होंने मृतकों के साथ चाय पीने का अनूठा अनुभव करार दिया। यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मोटरसाइकिल रैली निकाली और एक SUV की छत पर बैठकर जनता का अभिवादन किया। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान कई धार्मिक स्थलों का दौरा किया, जैसे मुंगेर की खानकाह रहमानी मस्जिद और औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर, ताकि स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ाव बनाया जा सके। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आयोजन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। बिहार की राजनीति हमेशा से जाति, सामाजिक न्याय और विकास के मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रही है। इस बार राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को एक नए और तात्कालिक मुद्दे के रूप में उठाया है, जो न केवल लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा है बल्कि सामाजिक आर्थिक कल्याण से भी संबंधित है। विपक्ष का दावा है कि निर्वाचन आयोग की सर प्रक्रिया ने 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए हैं, जिनमें ज्यादातर दलित, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और प्रवासी मजदूर शामिल हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के उदाहरणों का हवाला देते हुए दावा किया कि इन राज्यों में भी मतदाता सूची में हेरफेर किया गया था। उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया, जहां 11,965 डुप्लीकेट मतदाता, 40,009 फर्जी पते वाले मतदाता, 10,452 एक ही पते पर दर्ज मतदाता और 4,132 अवैध फोटो वाले मतदाता पाए गए। इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया है, जहां विपक्ष ने निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सर प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है, क्योंकि 2004 के बाद से यह प्रक्रिया नियमित रूप से नहीं हुई थी। आयोग ने राहुल गांधी से उनके आरोपों के समर्थन में सबूत और हल्फनामा मांगा है। राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान बार बार जातिगत गणना और 50% आरक्षण की सीमा को हटाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह इन मांगों को लागू करेगी, ताकि हाशिए पर मौजूद समुदायों को न्याय मिल सके। यह मुद्दा बिहार की जाति आधारित राजनीति में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां दलित, पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग की बड़ी आबादी है। इस यात्रा ने इंडिया गठबंधन की एकजुटता को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया है। राहुल गांधी ने अररिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गठबंधन के सभी घटक दल वैचारिक और राजनीतिक रूप से एकजुट हैं और जल्द ही बिहार विधानसभा चुनावों के लिए एक साझा घोषणा पत्र जारी करेंगे। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, प्रियंका गांधी, एम.के. स्टालिन और अन्य नेताओं की सक्रिय भागीदारी इस एकजुटता को दर्शाती है। बिहार में कांग्रेस लंबे समय से हाशिए पर रही है। वोटर अधिकार यात्रा कांग्रेस के लिए अपनी प्रासंगिकता को पुनर्जनन करने का एक अवसर है। राहुल गांधी की यह यात्रा न केवल मतदाता सूची के मुद्दे को उठा रही है, बल्कि बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक न्याय और किसानों की समस्याओं जैसे स्थानीय मुद्दों को भी जोड़ रही है। यह रणनीति उनकी पहले की भारत जोड़ो यात्रा की तरह है, जिसने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार की राजनीति में कई स्तरों पर प्रभाव डाला है। इस यात्रा ने मतदाता सूची में हटाए गए नामों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाई है। कई लोग, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अब अपनी मतदाता स्थिति की जांच कर रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के साथ जुड़ रहे हैं। यात्रा ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी,
और इसके सहयोगी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए पर दबाव बढ़ाया है। बीजेपी ने इस यात्रा को राजनीतिक नाटक करार दिया है और दावा किया है कि यह केवल कांग्रेस और आरजेडी के टिकट चाहने वालों की सभा है। हालांकि कुछ बीजेपी नेताओं ने स्वीकार किया कि सर प्रक्रिया ने एनडीए समर्थकों के नाम भी हटा दिए हैं, जिससे उनकी स्थिति कमजोर हो सकती है। हालांकि मुख्यधारा की मीडिया में इस यात्रा को उतना कवरेज नहीं मिला जितना बीजेपी के आयोजनों को मिलता है, लेकिन सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर यह यात्रा चर्चा का विषय बनी हुई है। पत्रकारों और पर्यवेक्षकों का कहना है कि राहुल गांधी बिहार में हाशिए पर मौजूद समुदायों और अल्पसंख्यकों के बीच अपनी पहचान बना रहे हैं। इस यात्रा ने मतदाता सूची की शुद्धता और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर चल रही सुनवाई इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है। राहुल गांधी की इस यात्रा को कई आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है और कहा है कि वे एक संवैधानिक संस्था, निर्वाचन आयोग की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने B.R. अम्बेडकर का अपमान किया है। जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है और कहा है कि यह यात्रा केवल राजनीतिक नाटक है। बिहार में कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा अपेक्षाकृत कमजोर है। इस यात्रा का प्रभाव तब तक सीमित रह सकता है जब तक कि इसे बूथ स्तर पर प्रभावी संगठनात्मक समर्थन न मिले। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी की बिहार यात्रा के नाम पर पुराने और गलत वीडियो वायरल किए गए हैं, जैसे कि राजस्थान के दौसा का एक वीडियो। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। यह यात्रा न केवल मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के खिलाफ एक आंदोलन है, बल्कि बिहार के हाशिए पर मौजूद समुदायों को एकजुट करने और कांग्रेस की खोई हुई प्रासंगिकता को पुनर्जनन करने का प्रयास भी है। यह यात्रा इंडिया गठबंधन की एकजुटता को प्रदर्शित करती है और बिहार विधानसभा चुनावों से पहले एक मजबूत विपक्षी रणनीति की नींव रखती है। हालांकि इस यात्रा की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इंडिया गठबंधन इसे कितनी प्रभावी ढंग से मतों में बदल पाता है। बिहार की जनता अपनी राजनीतिक समझदारी और व्यावहारिकता के लिए जानी जाती है, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह यात्रा बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिख पाएगी या यह केवल एक अस्थायी उत्साह बनकर रह जाएगी।